राजनीति के गलियारों में नित नई चर्चाएं जन्म ले रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सबकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं। टिकट के बंटवारे को लेकर भी बहस लगातार जारी है। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी टिकट का बंटवारा कर रही हैं और प्रत्याशियों की जो बगावत है वो जन्म ले रही है, वो वाकई में सोचने का विषय है। कांग्रेस में महेश जोशी, शांति धारीवाल, इनका अभी तक नाम नहीं आ पाया है और इसी बीच एक और चर्चा ने जन्म ले लिया है कि महेश जोशी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या इस चर्चा में दम है और क्या बीजेपी महेश जोशी को ज्वाइन कराकर अपनी पार्टी कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर बैठेगी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो दोनों पार्टियां बगावतियों का जो गेम खेल रही है, दोनों एक दूसरे के बगावतियों को ऑफर दे रही है, रातों रात ज्वाइन करवा रही है पार्टी और अगले दिन टिकट बांट रही है। इसी बीच इस चर्चा का जन्म लेना कि महेश जोशी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं? देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस चालू की थी, उसके बाद कुछ कुछ और भी कोशिशें हुई, कभी ट्रेन चालू करने की, कभी कुछ करने की, वो सक्सेसफुल हुई या ना हुई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में आने जाने की प्रक्रिया बेहद सक्सेसफुल हो रही है। ये एग्जाम्पल भले ही थोड़ा सा अजीब लगे, बट असल में ये दोनों पार्टियां उसी तरह से अलग अलग विचारधारा की है जिस तरह से भारत और पाकिस्तान अलग अलग विचारधारा का है। लेकिन विचारधाराओं के अंदर वो स्वार्थ जो है वो पूरी तरह से हट जाता है और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के चलते ये एक बड़े से बड़े नेता भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए ये जो स्वार्थ की लड़ाई है, या फिर यूं कहें कि असल में विचारधारा कोई है भी कि नहीं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आना ही कहीं ना कहीं एक मॉरल रह गया है। जिस तरह से आपने सुभाष महरिया को देखा, उनको जब लगता है कि जिसकी सरकार बन रही है उस तरफ चले जाते हैं। पहले वो कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस में गए थे, अब कांग्रेस से फिर बीजेपी में आ गए हैं। वैसे ही आप शोभा रानी कुशवाहा को देख लीजिए, वो बीजेपी से कांग्रेस चली गई और लगातार इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। हाल में एक साध्वी ने ज्वाइन किया है जो कहीं ना कहीं पहले बीजेपी में थी लेकिन टिकट नहीं मिला। तो साधु साध्वी वो लोग होते हैं जिन्होंने संसार त्याग दिया होता है, लेकिन इनसे सीट का मोह स्वार्थ नहीं त्याग दिया जा रहा, तो वो चलेगी कांग्रेस। और ऐसा ही कुछ महेश जोशी के लिए भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि महेश जोशी सत्ता के, सीट के इस कदर भूखे हैं कि जब उन्हें लग रहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा तो वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। ये तो थ्योरी नंबर 1 कहती है। थ्योरी नंबर 2 सत्ता के गलियारों में ये भी कह रही है कि ईडी की लगातार रेड पड़ रही है और उनको बचने का कोई साधन मिल नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से जलदाय विभाग में भर के घोटाले हुए वो सबको पता है। जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ली उन्होंने महेश जोशी का नाम लिखकर, वो सबको पता है। उनके पुत्र के खिलाफ किस तरह से केसेस बन रहे हैं वो सबको पता है। और ऐसे में महेश जोशी को ये रास्ता अपनाना अगर पड़ रहा है कि बीजेपी में चले जाए, शायद तब कोई केस ना लगे, और अगर ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है तो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता अब ये जानती है, मानती है, उनको पता है कि किस तरह से घोटाले महेश जोशी ने किए हैं। और ऐसे में वो बीजेपी का थामन अगर थाम लेते हैं तो उनसे बीजेपी थामने में उनके लिए जितना गलत है उससे कहीं ज्यादा गलत बीजेपी के लिए। कहीं बीजेपी की छवि पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं आप टिकट की जो लिस्ट निकली है उसका एनालिसिस करते हैं तो बीजेपी ने बहुत ही ज्यादा सोच समझकर सारे समीकरणों को साधकर टिकट का बंटवारा किया है, और ऐसे में ऐसी बड़ी गलती कर देना उसके लिए वाकई में माइनस पॉइंट हो जाएगा। बीजेपी अगर ये गलती करती है तो इतने सारे माइनस पॉइंट्स है इस गलती में। महेश जोशी कौन है, पहले इस बात को समझने की जरूरत है। महेश जोशी वो है जो अपनी आलाकमान के खिलाफ चले गए। उस कांग्रेस की जो लगातार आपको मंत्री बना रही है, जो लगातार आपको विधायक बना रही है, आप उसके खिलाफ चले गए। और खिलाफ भी किसके? छोटे मोटे नेता के खिलाफ नहीं, आप सीधा सीधा सोनिया गांधी के खिलाफ चले गए, क्योंकि आपको अपना उल्लू सीधा करना था और आप उस खिलाफत में सबसे आगे थे शांति धारीवाल के साथ। अब ऐसे शख्स को
जो अपनी आलाकमान की इज्जत नहीं करता, अगर बीजेपी अपने अंदर ले लेती है तो कितना बुरा है। दूसरी तरफ आप देखिए, घोटालों में सबसे आगे जलदाय विभाग है। जिस तरह से लगातार जलदाय विभाग के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऊपर तक पैसा देना पड़ता था। ऊपर कौन है? महेश जोशी है। जिस तरह से ईडी की रेड अभी महेश जोशी के यहाँ पड़ रही है, लगातार पड़ रही है। जिस तरह से हाल में सामने आया कि एक शख्स ने अपने प्लॉट पर अवैध कब्जे के कारण महेश जोशी का नाम लिखकर आत्महत्या कर ली, तो उससे भी साफ साफ तौर पर समझ में आता है कि वो कितने इन्वॉल्व और इंडल्ज हैं गलत कामों में। जिस तरह से महेश जोशी के पुत्र के ऊपर रेप के आरोप लग रहे थे, इससे भी पता चलता है कि कितने सारे संगीन आरोप है पूरे परिवार पर। जिस तरह से ये सारे आरोप लग रहे हैं, अगर उसके बाद भी बीजेपी टिकट दे देती है तो फिर सत्ता चाहे जो चाहे कहे, लेकिन वो उतनी ही बड़ी कल्प्रिट बन जाएगी जितनी बड़ी कल्प्रिट बाबूलाल नागर को टिकट देके कांग्रेस बन गई थी, या बाबूलाल नागर का टिकट काट के फिर वो निर्दलीय लड़े और फिर जीते तो कांग्रेस ने अपने अंदर ले लिया। यानी कि कोई बिसात बचेगी ही नहीं मॉरल की या फिर एथिक्स की, अगर वो ऐसा कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई में एक अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा। और कहीं ना कहीं महेश जोशी खुद तो डूबेंगे, और ये तो वही वाली कहावत हो जाएगी, हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए बीजेपी को बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा। महेश जोशी अपने आप में ही एक बहुत सोचे समझी रणनीति के तहत काम कर चुके हैं। और देखिए, आप इसमें ये भी रणनीति को समझिए कि ये सब कब हो रहा है, ये बातें कब आ रही है, जब ऑलरेडी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में जा चुकी है और सत्ता में ज्योति खंडेलवाल और महेश जोशी किस तरह से कनेक्टेड हैं वो सब लोग जानते हैं। तो ज्योति खंडेलवाल के जाने के बाद बीजेपी में महेश जोशी के बीजेपी में आने की सुगबुगाहट का उत्पन्न होना, ये साफ तौर पे बताता है कि शायद ज्योति खंडेलवाल और सुरेश मिश्रा को कांग्रेस में लाना सिर्फ एक पहला पहलू था। उसके बाद में और नेताओं को उनको बुलाना था, या उनको यही टास्क दिया गया है। तो कई सारे समीकरणों से इन सब बातों को सोचा जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि महेश जोशी बीजेपी में आ जाते हैं तो ये कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर महेश जोशी के साथ जनता तो फिलहाल नहीं है, और जिस तरह से उनके घोटाले और उनके गलत काम सामने आए हैं, वो उससे बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो वाकई बेहद बुरा है। जी बिल्कुल, आप कांग्रेस की देखिए ना, कांग्रेस की इतनी लिस्टें आ चुकी हैं, महेश जोशी का नाम अभी तक नहीं आया है। इसकी वजह साफ साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस उनसे होने वाले नुकसान से बचना चाह रही है। तो फिर क्यों बीजेपी ऐसे नुकसान को अपने माथे लेकिन मैं कहूंगा कि अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती और महेश जोशी बीजेपी में चले जाते हैं, तो जाहिर तौर पर इसके बाद कांग्रेस बेहतर पार्टी हो जाएगी बीजेपी से, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया कि जो आलाकमान के खिलाफ गया उसको टिकट नहीं दिया, और बीजेपी ने अपना स्टैंड तोड़ दिया कि भ्रष्टाचारी हो वो, चाहे उस पर बहुत सारे केसेस हो। खुद ईडी किसका विभाग है? केंद्र सरकार के अधीन वो विभाग है, केंद्र सरकार बीजेपी की है। वो अगर ईडी को भेज रही है, या ये ओपन सीक्रेट है, मतलब ऐसा कहा जाता है वो स्वाधीन एजेंसी है, लेकिन ओपन सीक्रेट है कि बीजेपी के इशारों पर चलती है। तो बीजेपी अगर भेज रही है तो मतलब कुछ तो गलती है जब ईडी को भेजा जा रहा है, और उसके बाद अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और दाग धुल जाते हैं, तो इसके मतलब इसका साफ मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। जी बिल्कुल, अब सोचना और देखना भी ये दिलचस्प होगा कि महेश जोशी का जो राजनीतिक करियर है वो वाकई में अब खत्म हो जाएगा। क्यों? कांग्रेस तो उन्हें भाव नहीं देने वाली है अब, और बीजेपी भी अगर उन्हें भाव देगी तो बीजेपी खुद का नुकसान मोल लेगी, ये जग जाहिर है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, ये भी जरूर बताइएगा। आपकी राय जरूर रखिएगा इस मुद्दे पर, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।